हेलो, वेलकम बैक दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज फिर से हम वापस ई लर्निंग और ग्राफिक डिज़ाइन के बारे में बात करेंगे। ग्राफिक डिज़ाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि सिमुलेशन एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसके काम हमारे पास में आते रहते हैं। दोस्तों सिमुलेशंस बनाना है, यहाँ पे कुछ इंटरेक्टिविटी सिमुलेट करके दिखानी है, किसी क्लाइंट का कोई पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है जिसको हमें सेम टू सेम रेप्लिकेट करके दिखाना है, उसकी फंक्शनैलिटीज़ को समझाना है। तो दोस्तों सिमुलेशंस क्या है, कैसे काम करती हैं, कितने तरीके की होती हैं और हम सिमुलेशन के साथ कैसे खेल सकते हैं, आइए इस वीडियो में समझते हैं। वेलकम टू लर्नीज। यहाँ हम ई लर्निंग और ग्राफिक डिज़ाइन की बात करते हैं। तो सिमुलेशन दोस्तों होता क्या है, इंट्रोडक्शन की बात करें अगर हम सिमुलेशन के, तो सिमुलेशन एक्चुअली में क्या होता है, और जैसा कि आपको इसके नेम से भी समझ आ रहा होगा दोस्तों, किसी भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो या किसी भी सॉफ्टवेयर की एक्टिविटी को सिमुलेट करके दिखाना कि भाई ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर ऐसे काम करता है, इसमें चीज़ें ऐसे काम करती हैं, इसमें आप हेल्प पे क्लिक करो तो ये ओपन होता है, आप फाइल पे क्लिक करो तो ये ओपन होता है, उसके अंदर फिर ड्रॉप डाउन में क्या आता है उसको क्लिक करो तो क्या ओपन होता है। ये पूरे इन्वायरमेंट को सिमुलेट करके दिखाया जाता है दोस्तों, वो सिमुलेशन होती है। और सिमुलेशन के जरिए हम चीज़ों को सिखाते हैं। सो बेसिकली ये रेप्लिकेट करता है विच इज़ देयर इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियो और इन अ पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिसके बारे में क्लाइंट समझाना या सिखाना चाहता है दोस्तों। इससे दोस्तों लर्नर को बहुत ही रेलिवेंट एक्सपीरियंस मिलता है। मतलब अगर उसने सिमुलेशन देखा तो उसको एक्चुअल में पता लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर में ये चीज़ ऐसे काम करती है, या ये वाला पर्टिकुलर चीज़ से ये ओपन होता है, ये वाला पर्टिकुलर चीज़ से वो ओपन होता है, राइट। सो इस तरीके की चीज़ें सिमुलेशन में होती हैं। सो दोस्तों इसकी नीड क्या थी, सिमुलेशन की क्या नीड थी। सो दोस्तों अगर मैं किसी को कहूँ कि तू माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के होम पे जा, राइट सेक्शन में तेरे को एक अलाइनमेंट टैब दिखेगा, उसके अंदर से तू इस दो एलिमेंट को टॉप लेफ्ट अलाइन कर दे, तो कुछ समझेगा? उस बंदे को नहीं समझेगा जिसने वो इन्वायरमेंट को कभी देखा नहीं है, या फिर सिर्फ बात से उसको समझ में नहीं आएगा, हमें कुछ रेफरेंस देना पड़ेगा। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ पे पीपीटी ओपन कर लूँ डायरेक्ट, अभी आप अपने सामने देख पा रहे हैं पीपीटी ओपन हो गया। अब इस पीपीटी में डायरेक्टली मैं होम पे जाके अरेंज में जाके अलाइन में जाके उसको करके दिखा दूँ डायरेक्ट कि भाई ये है, ऐसे लेफ्ट अलाइन होगा। मान लो यहाँ पे कोई दो ऑब्जेक्ट है, तो मैं यहाँ गया और मैंने यहाँ से लेफ्ट अलाइन, फिर मैंने यहाँ से फिर गया, फिर यहाँ से टॉप लाइन करके दिखा दिया। तो अब यूजर को ऐसे ज़्यादा क्लैरिटी मिल रहा है या वैसे मिल रहा था? वैसे तो उसको कुछ समझेगा नहीं, ऐसे ही उसको ज़्यादा क्लैरिटी दोस्तों मिलेगा। सो ये है सिमुलेशन का पावर, अंडरस्टैंडिंग अ पर्टिकुलर थिंग, अ पर्टिकुलर प्रोसेस, ठीक है, उसको सिमुलेट करके दिखाना या उसको खाली बता के दिखाने में काफ़ी फ़र्क होता है। दैट इज़ द नीड, जो किसी चीज़ को समझाना और उसको करके दिखाना में दोस्तों बहुत फ़र्क होता है। तो जैसा कि हमने काफ़ी बार लाइफ में सुना होगा, लीड बाय एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल दे के हम लीड करें, भाई देखो ऐसा करना है, तुमको इधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, ये करो और तुम्हारा काम हो जाएगा। तो हमने पूरा प्रोसेस समझा दिया। तो समझाना कोई भी चीज़ जितना बोल के समझाना मुश्किल है, उतना ही सिमुलेशन में करके दिखाना इज़ ईजी, और बंदे को प्रॉपर चीज़ समझ में भी आता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम मिमिक कर रहे हैं। व्हाट आर द स्टेप्स, हम उसको मिमिक करके दे रहे हैं, भाई ऐसा कर ऐसा कर ऐसा कर। यू डोंट नीड टू पुट योर माइंड्स इन इट, या मैं कैसे करूं वैसे करूं ऐसे करूं, आपको कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जस्ट फॉलो द प्रोसेस, फॉलो द पाथ, ठीक है, इंटरेक्टिव। अब देखो दोस्तों ये सिमुलेशन, अगर हम ई लर्निंग में सिमुलेशन की बात करते हैं तो ई लर्निंग आ गई, तो इंटरेक्टिव भी दोस्तों अपने आप आता है। आपको पता है ई लर्निंग में इंटरेक्टिव चीज़ें काफ़ी बनती हैं, और सिमुलेशन में भी हम इंटरेक्टिव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं दोस्तों? उसमें अगर आपने कभी ऐसा सुना होगा तो हम एक ट्राइट और ट्राई मी करके दो अलग अलग तरीके की एक्टिविटीज बनाते हैं बेसिकली,
जहां पे हम ट्राई मी में ये बोलते हैं, हम एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो दे देते हैं लर्नर को। जैसे मैंने एक पीपीटी खोला और खोल के वहां पे मैंने क्लिक करके आपको दिखाया, सेम चीज मैं उसको बोलूंगा भाई ये एनवायरनमेंट है, अब तू ट्राई कर। मतलब इनटू द सॉफ्टवेयर इटसेल्फ हम उसको अलाउ कर रहे हैं सो दैट द यूजर कैन गो क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर बटन, देन ओपन दैट पॉपअप। After that he can select whatever the action is required to perform that particular thing. So that is the thing which a user can do inside the simulation as well. तो वो जो पूरा एक्शन है उसको वो एक्सपीरियंस भी कर लिया। मतलब पहले मैंने उसको बताया, फिर मैंने उसको एक्सपीरियंस करवा दिया। अभी दोस्तों ये अगर एक क्लासरूम ट्रेनिंग होती तो मैं किसी को बोलता भाई देखो ऐसा ऐसा करो, फिर मैं उसको करके दिखाता और उसको बोलता भाई तुम करके देखो, तो वो करके दिखता, उसको समझता कि यार ये चीज ऐसे होता है। बट इन द इन्वायरमेंट जहां पे ई लर्निंग में हम आ गए, यहाँ हम डिजिटली चीजों को पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वहां पे हमें ये एक्शन करके दिखाने से यूजर को सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस मिलेगा, जो उसको यहाँ मिल रहा था उसको वहां मिलेगा। ठीक है, सो वो हो गया इंटरेक्टिविटी। इंटरेक्टिव एलिमेंट्स हम लोग ऐड कर देते हैं, बटन सेट कर देते हैं, पर्टिकुलर बटन के ऊपर हम ऊपर से बटन लगाते हैं कि भाई यहाँ क्लिक हो तो ये चीज खुले। वो हो गया इंटरेक्टिव सिमुलेशंस। ठीक है दोस्तों, सिमुलेशन कितने तरीके की हैं? अभी हमने 2 तरीके की बात की। हमने हमने प्रोसेस शो करने की बात की जिसको हम शो मी बोलते हैं। फिर एक हमने बात की इंटरेक्टिव प्रोसेस की जिसको हम ट्राई मी और ट्राइड बोलते हैं। 2 तरीके की प्रोसेस की बात की। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिमुलेशंस होते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर सिमुलेशंस जिसकी हमने अभी बात की कि यार मेरे को पीपीटी सिखाना है, मेरे को फलाना टूल सिखाना है, मेरे को किसी को आर्टिकुलेट सिखाना है, मेरे को राइस सिखाना है, मेरे को 3D मैक्स माया सिखाना है, मेरे को फोटोशॉप सिखाना है, तो मैं सॉफ्टवेयर सिमुलेशन की हेल्प से सिखा सकता हूँ। ठीक है, उसमें सॉफ्टवेयर सिमुलेशन में फिर अलग अलग वेरिएंट आ जाते हैं। शोमी से सिखाना, जैसे कि आप मेरे पिछले वीडियो से देखते आ रहे हो कि मैं शोमी मोड में आपको दिखाता हूँ, सिखाता हूँ, और ट्राई मी मोड में सिखाना जहां पे यूजर खुद ट्राई कर पाए, तो ट्राई मी हो गया। ट्राइट में भी दोस्तों वो खुद से परफॉर्म कर सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्टेप्स पहले दिखाए जाते हैं फिर शो कराए जाते हैं, लर्नर को ऑप्शन दिया जाता है कि वो करके देखे। ऐसे ही दोस्तों एक सेकंड एलिमेंट है वर्चुअल एनवायरनमेंट्स। सो दोस्तों आप लोगों ने AR VR के बारे में तो सुना ही होगा। सो AR VR को भी हम सिमुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लो मेरे को किसी को सिखाना है, मान लो वी आर ट्रेनिंग पायलट, कि आपको जब आप प्लेन के अंदर एंटर करोगे तो आपको अपने कॉकपिट में क्या क्या दिखाई देगा, राइट? सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन टेक अ पिक्चर ऑफ द एंटायर कॉकपिट। आप लोगों ने देखा होगा पैनोरामा फोटो हम खींचते हैं फोन से, ऐसे ही कैमराज में खींचते हैं और बहुत जगह पे खींचते हैं। 3D फोटो, 360 फोटो, बहुत सारे अलग अलग नाम है। तो वो फोटो खींच के आता है, वो फोटो खींचने के बाद आप उसके ऊपर AR VR से एक्टिविटी बना सकते हो। और नॉट जस्ट एक्टिविटी दोस्तों, आप उसको उसमें ट्राइड करने का ऑप्शन भी दे सकते हो। मान लो कि वहां पे एक रेड बटन है, तो आपने वहां पे रेड बटन के ऊपर एक छोटा सा ब्लिंकर लगा दिया। सो इन दैट इन्वायरमेंट यूजर, व्हाट द यूजर कैन डू इज, यूजर कैन क्लिक ऑन दैट बटन एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। वो एक्शन उससे क्या होता है वो भी आप करके दिखा सकते हो। लेट से उसने रेड बटन प्रेस किया, उसके बाद में कोई एक लाइट ब्लिंक हो गई, तो आप वो करके दिखा सकते हो उस इन्वायरमेंट के अंदर। तो यूजर को क्या मिल गया, लाइव एक्सपीरियंस मिल गया कि भाई कॉकपिट में जाके मैंने लाल बटन दबाया तो मेरा ये येलो लाइट जल जाएगा यहाँ पे, और मैंने ये बटन दबाया तो मेरा रेडी टू टेक ऑफ हो जाएगा, है ना। सो ये AR VR की हेल्प से आप कर सकते हो, नॉट ओनली इन द पायलट और समथिंग लाइक दैट सिनेरियो, आप किसी भी सिनेरियो में कर सकते हो। कि मान लो यार AR की हेल्प से, आप लोगों ने अभी बहुत सारा देखा होगा कि गेम्स आ गई हैं, वो आप ग्लास पहन के बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, तो आप गेम्स खेल सकते हो, आप कुछ वीडियोस उसमें देख सकते हो। वो सारी चीज़ें जो हैं वो आपको बेसिकली ओरिजिनल एनवायरनमेंट को सिमुलेट कराती हैं। आप एक्चुअल में उस गेम के अंदर नहीं होते, लेकिन आपको ऐसा दिखाया जाता है कि यू आर इनसाइड दैट गेम ओनली। तो वो क्या हो रहा है, वो AR और VR की हेल्प से दोस्तों हो रहा है। वो भी एक सिमुलेशन का तरीका है। नेक्स्ट इज डिसीजन मेकिंग सिनेरियो। अब दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए मेरा एक लर्नर है और वो मैंने दिखाया कि यार एक बंदा है
वो ऐसा चल के जा रहा है, मान लो वो मेट्रो स्टेशन की तरफ चल के जा रहा है, तो उसने देखा कि सडनली उसके आगे चलता हुआ बंदा नीचे गिर गया और वो बेहोश हो गया। और होता क्या है, ऐसा एक वीडियो में दिखाया जाता है, उसके बीच में एक सिनेरियो दिया जाता है कि भाई वो गिर गया, अब व्हाट विल यू डू। तो आपको डिसीजन लेना होता है, भाई आप उसको सीपीआर दोगे, या फिर आप एम्बुलेंस को फोन करोगे, या फिर आप पुलिस को फोन करोगे, या फिर आप कुछ करोगे। सो आपको अलग अलग डिसीजन मेकिंग के लिए अलग अलग पॉइंट दे दिए जाते हैं। उसके बेस पे दोस्तों वहां से स्टोरी अलग तरीके से ड्रिवन होती है। ये बेसिकली बहुत अलग तरीके का इन्वायरमेंट होता है बनाया। ये यहाँ पे भी इसी तरीके से जाता है। इसमें भी हम लोग डेवलपमेंट करते हैं, वीडियो बनाते हैं, वीडियो शूट करते हैं, और हम रियल वर्ल्ड सिनेरियो को अलग अलग तरीके से भी शूट करते हैं, उसके अलग अलग एक्शंस को भी शूट करते हैं, उसको बाद में डेवलप करते हैं कि भाई इसमें से यूज़र क्या सिलेक्ट करे। अगर यूज़र ने मान लो उसके सामने केबीसी में कैसा होता है, 4 क्वेश्चन आ गए, भाई तुम्हारे सामने बंदा गिर गया, अब तुम क्या करोगे? तुम सीपीआर दोगे, तुम पुलिस को फ़ोन करोगे, तुम एम्बुलेंस को फ़ोन करोगे। तो तुमने एम्बुलेंस पे फ़ोन किया तो नेक्स्ट सिनेरियो में ये हो सकता है कि यार जब तक एम्बुलेंस आई वो बंदा मर गया। सो यू आर मेकिंग द डिसीजन देयर। अगर आपने सीपीआर देने का कोशिश किया तो हो सकता है कि वो बंदा बच जाए। तो आप उस डिसीजन मेकिंग के सिनेरियो से आगे बढ़ते हो इन दैट पर्टिकुलर सिमुलेशन। आप चलते जाते हो अंदर, स्टोरी आपकी जैसा आप डिसीजन लेते हो वैसे 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 मूव करती जाती है। सो वो है डिसीजन मेकिंग सिनेरियो। ऐसे गेम्स भी आए हैं दोस्तों बहुत सारे, वो गेम्स को भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। चौथा पॉइंट है दोस्तों रोल प्लेइंग सिमुलेशंस। अब रोल प्लेइंग सिमुलेशंस क्या है दोस्तों? ये आप अगर आप डिसीजन मेकिंग में देखो तो वहां पे भी आप रोल प्ले कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप कैरेक्टर का रोल प्ले करते हो। जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि आप एक आर्चरी गेम खेल रहे हो, तो आप कौन हो? आप प्लेयर हो। आप इधर से तीर मार रहे हो और सामने की तरफ में जाके कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। सो या फिर आप जो है एक स्टोर के मैनेजर हो और आप उस ओरिजिनल इन्वायरमेंट हमने वहाँ पे क्रिएट किया, एक फोटोग्राफिक वे में लेआउट क्रिएट किया। वहाँ पे स्टोर का मैनेजर को स्टोर में जाते जाते क्या क्या करना चाहिए वो हम करके दिखाते हैं। वो सारा चीज़ वो मैनेजर करके दिखाएगा। सो यू आर प्लेइंग अ रोल ऑफ द मैनेजर, और उसमें हम गेमिफाइड एलिमेंट डालते हैं खेलने के लिए। कि मान लो आपने वहाँ पे चलते चलते आपको कोई चीज़ दिखा कि यार मेरे स्टोर में ना ये वाला लाइट बंद होना चाहिए, सो दैट यूजर कैन सी दिस डमी क्लियरली, ठीक है। तो आपको वहां पे एक गलती दिखा, वहां पे बीच में ही हम एक असेसमेंट दे देते हैं। तो यूजर क्या करता है, वहां से उस असेसमेंट के थ्रू उसको पास करेगा, फेल करेगा या जो भी करेगा, उसको फिर हम बोनस पॉइंट दे देंगे या कुछ दे देंगे। तो उसको एक सिनेरियो से सिखा रहे हैं कि भाई यू आर अ मैनेजर, अगर तुम स्टोर के अंदर घुसे तो तुम्हें ये चीजें देखते हुए चलना है। तो ये भी एक अलग तरीके का एनवायरनमेंट हो गया। देखा जाए तो ये चारों चीजें सिमुलेशन का ही पार्ट है दोस्तों, लेकिन चारों अपने आप में बहुत डिफरेंट है। ये है 4 वेरिएशंस ऑफ सिमुलेशन दोस्तों, जो हम ई लर्निंग में यूज करते हैं आजकल। तो दोस्तों आउटकम क्या आया, इतना सब चीजें करके आउटकम क्या आ रहा है? आपने देखा कि कितना डेप्थ ऑफ इंफॉर्मेशन यूजर को मिल रहा है। जो यूजर ये सारे सिमुलेशंस को ले रहा है, पढ़ रहा है, उसको कितना अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन मिल रहा है और कितना क्लियर क्रिस्प इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि भाई मेरे को ये ही करना है। उसको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसको डायरेक्ट आपने बता दिया भाई यही करना है। तो इतना प्रिसाइज इंफॉर्मेशन सिमुलेशन के थ्रू उसको मिल रहा है, और यही एक सबसे बड़ा एडवांटेज है सिमुलेटेड सिनेरियोस का, सिमुलेटेड गेम्स का, सिमुलेटेड शो मी ट्राई मीस का दोस्तों, और गेमिफाइड सिनेरियोज एंड असेसमेंट्स का। इस सब के थ्रू दोस्तों हम अपने लर्निंग को और नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। एंड डेफिनेटली दिस टाइप ऑफ लर्निंग आर कमिंग इन अ सेपरेट लेवल ऑफ ई लर्निंग। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि हमारे नॉर्मल लेवल ऑफ ई लर्निंग में ये सब चीज़ें होती हैं। एक बिल्कुल डिफरेंट इन्वायरमेंट होता है, डिफरेंट लेवल का काम होता है, तो उसमें हम ये सब चीज़ें करते हैं दोस्तों। उसके लिए डेफिनेटली क्लाइंट भी उतना सोच पाना चाहिए, क्लाइंट को क्या बनवाना है। क्लाइंट को अगर एक सॉफ्टवेयर सिखाना है तो जैसे मान लो कि हमें एक अटेंडेंस का सॉफ्टवेयर, 500 लोगों का टीम है, उसको सिखाना है कि अटेंडेंस कैसे भरना है, तो एचआर के लिए हम वो एक सॉफ्टवेयर सिमुलेशन बना देते हैं।
तो वो यूजर को दे देता है, यूजर जाके सॉफ्टवेयर सिमुलेशन देखता है और खुद परफॉर्म करके देखता है, वो बना लेता है। उसको हर किसी को जाके ये सिखाना नहीं है भाई तूने अगर एक दिन का लीव लिया तो तेरे को उसके अगले दिन में ये भरना है या पिछले दिन में ये भरना है। एवरीथिंग इज देयर इन द सिमुलेशन, दे जस्ट नीड टू फॉलो द प्रोसेस। सो दिस इज द आउटकम जो एक्सपेक्टेड है फ्रॉम ऑल दिस सिमुलेशंस एंड दे सर्व द पर्पस बेस्ट। दोस्तों सिमुलेशन के वीडियो में आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इंफॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।